नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। मैं कर्नल अजय रैना के साथ जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एनसीईआरटी मतलब किसका साथ दें? मैं तो भैया एनसीईआरटी के साथ में खड़ा हूँ। कर्नल साहब नमस्कार, कहाँ खड़े हो सर आप? आदि एनसीईआरटी पढ़ के हम सारे जहाँ भी पहुंचे जिंदगी में, हमारा बाय द वे जम्मू कश्मीर का पहला एनसीईआरटी कोर्स हमारा था। तो क्योंकि चाहते थे कि अच्छा करें एग्जाम्स में, तो क्या हुआ कि 10th का एग्जाम देके ना, 10th नहीं 8th का एग्जाम देके हम लोग अगले साल की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे बुक्स। सडनली पूरा सिलेबस चेंज हो गया और एनसीईआरटी आ गई। तो वी वर द फर्स्ट बैच इन जम्मू एंड कश्मीर टू हैव एनसीईआरटी एज सिलेबस। अब एक गुड बैड अगली जो भी है, जो जज हो, फौजी हो, आईएएस हो, सारे इसी एनसीईआरटी को पढ़ के बने हैं। तो आई थिंक इसका मान तो रखना चाहिए था। ये जो जुडिशरी ने की है, इसको मैं दादागिरी ही कहूँगा कि जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है, आप किसी को कंटेम्प्ट में बुला लोगे, किसी को नोटिस दे दोगे, डरा दोगे। और एनसीईआरटी वाले पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, उन्होंने क्या लड़ाई करनी किसी के साथ, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। बट इस महकमे में हुआ क्या कि जुडिशरी फर्दर एक्सपोज हो गई। पहले भी एक्सपोज ही थी। आप देखिए, आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे मैं फौज की बात करता हूँ ना, कई लोग कहते हैं देखो जी फौज में भी फलाने फलाने पैसे खाए, तो मैं कहता हाँ खाए यार, सच है ना। इसी सोसाइटी से उठ के आते हैं हम लोग, इसी सोसाइटी से फौज बनती है, इसी सोसाइटी से सारी सर्विसेज बनती हैं। तो नमूने हर जगह मिलेंगे। मैटर ये करता है कि कितने परसेंटेज ऐसे लोगों की है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आप जिनको आप ब्लैक शिप कह सकते हो। तो अगर एक डेटा अवेलेबल है और पुराने सीनियर जजेस ने उस पर कमेंट किया हुआ है और बोला हुआ कि यार इसको ये है वो है, इसको करना चाहिए, इतने जुडिशियल, उतनी आपकी कंप्लेंट्स, आपकी जो आपने बनाई है एक बॉडी कि जुडिशियल प्रोसेस में कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप हमें कंप्लेंट कीजिए, तो वहाँ हजारों की तादाद में तो कंप्लेंट्स आ गई। तो कुछ तो है ना भाई, तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। दिस इज हाउ आई लुक एट इट कि आप, ठीक है, आप एनसीईआरटी को बोल सकते थे कि भाई कम स्पीक टू अस, प्रेजेंट योर केस, डेटा कहाँ से उठाया आपने, या इसके वर्ड्स को ऐसे करो, मॉडरेट करो। अब हुआ क्या कि इशू बन गया। इशू इन द सेंस कि लोगों को, जिनको नहीं भी पता था वही पता लग गया कि जुडिशरी में कुछ काफी गड़बड़ है। क्योंकि देखो, लोग जुडिशरी में, हम जैसे भी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, बात करते हैं, तो हमें लगता है कि जुडिशरी इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसमें सरकार को कभी काम रोक दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। नॉर्मल इंसान को जुडिशरी से कोई मतलब नहीं। अगर आपका केस नहीं लगा ना कोर्ट में, आप अपनी नॉर्मल लाइफ बिता रहे हो, बोला ठीक है यार, जज जो करता करता रहे, जिसके सिर में पड़ती है उसको पता चलता है। अब क्या हुआ कि, अब देखो बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं आजकल। अब जैसे इशू बना, तो अभी रील्स बनेंगी, फिर वो लोगों बच्चों को भी पता चल गया भाई हमारी एनसीईआरटी की बुक में से निकाला गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैसेजिंग के तौर पे एक अच्छा मूव था। इसको अगर थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के साथ हैंडल करता कोर्ट, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी का क्या गया, ठीक है, एनसीईआरटी तो सिलेबस चेंज होता रहता है, उनके चैप्टर चेंज होते रहते हैं, उनके करिकुलम चेंज होता रहता है। तो ये भी आया और चेंज हो गया, खत्म। लेकिन जुडिशरी का जो एक फेस सामने आया कि अपनी गलती नहीं माननी, जो आप न्याय देने बैठे हैं और आप सच के ऊपर चलना चाहते हैं, तो जब सच्चाई आपके सामने रखेगी, तो फिर वो आपकी सच्चाई और एक नॉर्मल केस में पैरवी करते हुए वकील की सच्चाई में क्या फर्क है? सच्चाई तो सच्चाई है ना यार। वहां आप किसी आदमी को रिलीज कर देते हो, सजा देते हो, बिकॉज आपके सामने सच्चे तथ्य रखे जाते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हो। वो एविडेंस होता है, चाहे डेटा पे हो, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, चाहे आपके पास एविडेंस के तौर पे कोई चाकू, रिवॉल्वर, पिस्टल, ड्रग्स जो भी पकड़ते हो आप, अगर वो सच है, तो ये किसी ने अगर सच बोला तो उसको बुला लेते, पूछ लेते। तो आई थिंक इसको ज़्यादा मेच्योरली हैंडल किया जा सकता था। जुडिशरी ने अपने को ही लोगों की नज़रों में एक किस्म का, ये नहीं कहूँगा गिराया होगा, बट लोगों को भी समझ आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। जी। सर एक चीज तो है, अब देखिए जुडिशरी को भी तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। वो जज है जो भी है, क्या नाम है उसका, यशवंत वर्मा, उसके घर में से कैश मिला है, ठीक है। तुम लोगों ने हम नहीं, नहीं नहीं, हम हैंडल करेंगे, हम हैंडल करेंगे, हम हैंडल करेंगे, हमारे पेयर का है ये वो, करो हैंडल। तो आज जब ये सब चीज हुई तो गवर्नमेंट ने एक्शन मार दिया। स्पीकर ऑफ द हाउस ने भैया एक कमेटी खड़ी कर दी रिटायर्ड जजेस की और पॉलिटिशियंस की, आ जाओ भाई इसको निकालने का प्रोसेस खत्म करो। तो देखिए, एंड स्पेशली विद विद द करंट चीफ जस्टिस, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच दिया है, मेरा तो ये व्यू था कि ही वुड हैव टेकन इट इन द स्पिरिट एंड सेड हाँ यार, वी हैव प्रॉब्लम्स बट वी स्टैंड टू काइंड ऑफ सॉल्व देम आउट। बाय द वे,
ये खत्म होने के बाद उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार प्रोसेस है, जहां पर ये चिकड़म चिकड़म होता है सारा, उसको झाड़ मारी है। तो ही इज ऑफ द राइट इंटेंशन, बट आई थिंक ऑफ द रॉन्ग ईगो। द जजमेंट मेरे हिसाब से वाज ऑफ द रॉन्ग ईगो, मेरे हिसाब से। दिस एंड आई एम बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि सब जजेस करप्ट हैं, सब ये खराब है, नहीं यार। देयर इज अ लॉट ऑफ गुड जजेस देयर हु गिव वेरी वेरी गुड जजमेंट्स। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हैज हैंडल्ड अभी तक इकोसिस्टम को सीधा करा है, दे हैव बीन ब्रिलियंट, क्लास एक्ट, 10 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर वी एक्सपेक्टेड दैट एक जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे लर्नेड जजेस हैं, मेरे हिसाब से दे वुड हैव टेकन अ बेटर जजमेंट ऑफ द सिचुएशन कि यार हाँ, एक प्रॉब्लम है, फेयर इनफ, थोड़ी लैंग्वेज हार्श है यार, थोड़ा-सा कर लो, सेकंड एडिशन करके खत्म करो इसको। एंड दिस कुड हैव बीन डन अवे फ्रॉम पब्लिक आई। आपने पब्लिक आई में करा, तो फिर लोग बोलते हैं भैया ये तो फिर आप तो फिर अपना ही धंधा चला रहे हो फिर, और क्या? और लोग बोलेंगे फिर क्या करोगे? या आई एग्री। एक होता क्या है ना आदि, कभी अपने आप को आप ऐसे पेडेस्टल पे बैठा दो कि आप शॉपिंग करने भी जाओगे तो आपकी लाल बत्ती चूं 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 करती हुई, आपको ट्रैफिक पसंद नहीं आती, आपको आपके जो ड्राइवर हैं वो रेड लाइट पे नहीं रुकते, और आपको एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग पूरी जिंदगी होती है। जज साहब बहुत बड़ी चीज होती है। और लाइक हम कहते हैं ना, फौज के अंदर, कंटोनमेंट के अंदर हम भी बहुत शेर बन के घूमते हैं। बाहर आते हैं तो हम सिविल स्ट्रीम में हम सोचते हैं कि यार लोगों को हम वी आर पार्ट ऑफ सिविलियन लाइफ। तो कहोगे गाड़ी, हमारे जनरल साहब आ रहे हैं और वो गाड़ी बत्ती पे खड़ी है, दिल्ली में तो खड़ी होती है, उसमें कोई, इसमें ईगो हर्ट नहीं होती। वेराज यहाँ कितने इंस्टांसेस आए हैं कि कॉप को सस्पेंड कर दिया, ट्रैफिक वाले को, क्योंकि वो ट्रैफिक रोक रहा था और उसमें जज साहब की गाड़ी रुक गई। बड़ी बड़ी सारी चीजें हुई हैं। तो करता होता क्या है कि करते 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 आप अपने आप को ये मानने लगते हो कि बाकी सारे मेरे से नीचे हैं और हम जो हैं, हम वी आर अबव एवरीथिंग। जो आपने एग्जांपल दी अभी, देखो यशवंत साहब जी की, इतने पैसे पकड़े गए। आपके घर, मेरे घर से पकड़े जाते तो क्या हमें को पूछता, इससे हम किसी जेल में सड़ रहे होते, है ना? जिसने हमें जेल में भेजना है उसके घर से मिले, उसको तो इनफैक्ट डबल सजा मिलनी चाहिए। ईमानदारी तो इसी में है कि जो आप न्याय बांटते हो, जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी पनिशमेंट नॉर्मल लोगों से डबल होनी चाहिए, बिकॉज आप उस पेडेस्टल पे बैठे हो। और सारी जुडिशरी को उसमें चुप रहना चाहिए था, साइड पे खड़े रहना चाहिए था। इन्होंने तो देखो आपने एनसीईआरटी का मुंह बंद कर दिया। सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या नहीं बोलते। लोग कहते हैं जी जजेस को सोशल मीडिया पे नहीं है, सारे सोशल मीडिया पे हैं, ये सब देखते हैं, इन सबको पता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हैंडल है, इसका ये मतलब नहीं बाकी किसी का नहीं है। उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, उनके रिलेटिव्स हैं। तो आज आकर देखो ह्यूमिलेशन किसकी है। लोग आपके मुंह पे नहीं बोल पाते क्योंकि आपकी वो है, पावर है, पेन आपके हाथ में है, पीठ के पीछे तो बोलेंगे। और फिर जिसमें रिटायर होते हो, वो एक हमारे है ना काटजू साहब, कुछ भी बोलते हैं लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, बिकॉज यू आर नो मोर देयर नाउ। बट ही रिफ्यूजेस टू अंडरस्टैंड कि उतर गया कुर्सी से। तो बाकी मैं हमेशा मानता हूँ यार, ये जो पोजीशन ऑफ पावर मिलती है ना आपको, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल प्रोग्रेशन इन लाइफ, ये सब मोमेंट्री है। जिंदगी के बहुत सारे साल रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल सिटीजन की तरह काटने पड़ते हैं, और तब आपको आटे दाल का भाव पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये भी कल्चर है कि जजेस को बाद में भी, सीनियर कॉप्स को बाद में भी यू गिव देम प्रोटेक्शन, गार्ड्स, स्टेनो, वो सब इनको मिलता है। और हमारे आर्मी चीफ की तरह कि रिटायर हो गए तो चलो घर चले जाओ, जाके फ्लैट में रहो, जनरल मलिक साहब की तरह, ऐसा नहीं होता। तो फर्क है। इसलिए जब कोई बोलता है तो मैं कहता हाँ भाई हम सबसे अच्छे हैं, बिकॉज हमारे इथॉस और हमारा जो कल्चर अलग है। तो ठीक है भाई, इनको कर लेने दो। फजीयत तो होगी ना यार, सीधी सी बात है। हर बंदा इसके बारे में आज बात कर रहा है ना? खुल के नहीं करेगा, जज के सामने नहीं करेगा, पीठ पीछे करेगा। और नहीं, एक चीज है 140 जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन, ऑल्दो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैज प्रूव टू बी लेस देन यू नो द बेस्ट, बट एक चीज बड़ी क्लियर है, इसके अंदर कोई उनकी गलती वलती नहीं है। दे हैव डन द राइट थिंग। दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ फाइट। वो पुअर एनसीईआरटी वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बोलते हैं यार ठीक है रहने दो यार, तुमको नहीं चाहिए, हमने हटा दिया। सी दे डोंट वांट टू पुट देयर ओन बड़ी गेम ऑन द लाइन ना। हु वुड वांट टू डू दैट? मैं आपको मैं आपको इसकी एक क्रूड एग्जांपल दूं, एक इक्विवेलेंस दूं कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है? पता चला कि जिसको थप्पड़ मारा बहुत बड़ा बंदा है, और अब वो बुला लेता है सबको कि मेरा पकड़ लो, इसको कर लो। आप बोले छोड़ो यार, वो क्या ऐसा पता नहीं था कि आप सो एंड सो, मैंने मार दिया। अभी अब आप बात फैलेगी, आपको भी थप्पड़ पड़ा, आज की खबर बाहर फैलेगी, तो ऐसा करो, छोड़, तो वो छोड़ देते हैं।
तो ये हाल है। अभी सिस्टम ये हो गया कि आपको जो आपको बताना चाहिए था वो बता दिया गया है। अभी आपने उसको दबा दिया, उसको साइड कारपेट के नीचे दबा दिया, डजंट मैटर। ये अभी एक डिस्कोर्स में आ गया, जजेस का बिहेवियर डिस्कोर्स में। जो यशवंत सिन्हा के ने किया था, अब उसमें एक और ऊपर सोने पे सुहागा ऐड हो गया। और प्रेजेंट सीजीआई जो कि इतना अच्छा कर रहे थे, जैसे आप अभी मेंशन कर रहे थे, काफी अच्छी डिसीजन दिए उन्होंने। वो अगर कपिल सिब्बल और दूसरी पार्टी के कहने पे वो दौड़ते हुए गए थे ना, देखो हमारे खिलाफ क्या लिखा जा रहा है, जजेस के सामने बोला मैं सुओ मोटो लूंगा। चलो ठीक है, हर इंसान की शेड्स होती हैं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, बट ठीक है, मैसेज जो पब्लिक को कहना चाहती थी पब्लिक घुट घुट के वो कागजों में आ गया। अब वो किताबें विड्रॉ भी होंगी, सब होगा, अब करने उसकी फोटो कॉपी भी कर लेंगे लोग, रख भी लेंगे, वो तो वो आपको पता है क्या होता है ना। चारों लीक तरफ हो है गया सर, तो लीक हो पढ़नी है, मैं गया। भेज हाँ दूंगा, हाँ, चारों तरफ है, इंटरनेट पे ये आ चुकी है वो, एमएमएस बन विड्रॉ। गया, ये एमएमएस बन चुका है, अभी जो मर्जी कर लो। इट्स टू लेट। ये है तो अभी तो या 8वीं क्लास के बच्चों ने तो रटा मार लिया होगा, यूनिट टेस्ट ले लो उनका, 100 में 100 आएंगे सबके। ऑन दैट नोट सर, ट्रू थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, ये ऐसे काम थोड़ा दे शुड हैव एक्टेड विद द लिटिल पॉइज। ठीक है, किसी ने उंगली उठाई है आपके ऊपर, फेयर इनफ, टेक इट इन द ब्लडी स्पिरिट, इट डजंट रियली मैटर। नमस्कार, ट्रू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।